नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मेरी पहली कहानी का सफर। सही। कहाँ से शुरू करें? चले इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआती हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर आए। ये एक बिल्कुल नए क्रिएटर का पहला वीडियो है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं नया वीडियो क्रिएटर हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूँ। और प्लीज अगर आप लोगों को कोई गलती दिखे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो चलिए छोड़िए इन सब बातों को और मैं आप सबको अपनी उस कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं। इसका शीर्षक है आजकल के रिश्ते, ऑनलाइन बनाम असली प्यार। कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर हमारा ये डिजिटल जीवन, इसने रिश्तों के पूरे ताने बाने को ही बदल दिया है। सही बात है। ये कहती है कि जहाँ पहले रिश्ते भरोसे पर टिके होते थे, वहीं आज वो ब्लू टेक या लास्ट सीन जैसी चीजों पर ज्यादा निर्भर लगते हैं। हाँ, ये तो है। ये महज एक लाइन नहीं बल्कि एक गहरी चिंता है, है ना? मतलब सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। प्यार की परिभाषा, उम्मीदें, इजहार के तरीके, मतलब सब कुछ डिजिटल दुनिया के प्रभाव में आ गया है। पहले प्यार का मतलब था एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, साथ होना। लेकिन अब जैसे सवाल उठते हैं, तुमने मेरा मैसेज देखा पर जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ। ये दिखाता है कि अपेक्षाएं कैसे बदल गई हैं। बिल्कुल। एक कहानी है, तो उसके जरिए आजकल के रिश्तों की इस जटिल तस्वीर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। मुझे लगता है कहानी से समझना ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। रीमा और आकाश की कहानी इस स्क्रिप्ट का आप कह सकते हैं दिल है। ये चेहरा देती है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। सही। उनकी कहानी के जरिए ये समझना आसान हो जाता है कि ये डिजिटल प्रभाव असल में रिश्तों पर कैसे काम करता है। तो कहानी शुरू होती है रीमा और आकाश की ऑनलाइन मुलाकात से। अच्छा। आजकल बहुत से रिश्ते ऐसे ही शुरू होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉमन है। रोजाना चैट, वीडियो कॉल, लगातार मैसेज का सिलसिला। उन्हें महसूस हुआ कि ये गहरा कनेक्शन है। शायद यही सच्चा प्यार है। शुरुआती दौर। हाँ, शुरुआती दौर। ये अनुभव शायद कई सुनने वालों को अपना सा लगे। हाँ, वो शुरुआती दौर अक्सर उत्साह से भरा होता है। हाँ। लेकिन कहानी में एक अहम मोड़ तब आता है जब ये डिजिटल इंटरेक्शन धीरे धीरे रिश्ते का आधार बन जाता है। अच्छा। कि कैसे उनका रिश्ता अनजाने में ही स्टेटस अपडेट्स, ऑनलाइन मौजूदगी और नोटिफिकेशंस पर टिकने लगा। वो जो शुरुआती स्पार्क था वो कहीं इन डिजिटल संकेतों के शोर में खोने लगा। मतलब असलियत कहीं पीछे रह गई। हाँ, कुछ ऐसा ही। और कहानी बताती है कि यहीं से झगड़े शुरू हुए। अच्छा। और झगड़ों की वजह भी आजकल की हकीकत दर्शाती हैं। जैसे तुम ऑनलाइन थे पर मुझसे बात क्यों नहीं की? ओह हाँ। या फिर तुमने अपनी तस्वीर तो पोस्ट कर दी पर मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन उपलब्धता या ऑनलाइन दुनिया में एक्टिव रहना असल जिंदगी में साथ होने से ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है। प्राथमिकताएं जैसे बदल सी जाती हैं। और ये सिर्फ प्राथमिकता बदलने की बात नहीं है ना? ये जो डिजिटल उपकरण हैं जैसे लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस, ये अनजाने में एक निरंतर निगरानी का माहौल बना देते हैं। सही कहा। एक प्रेशर सा। बिल्कुल। उनका बढ़ता हुआ झगड़ा सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था। अच्छा। बल्कि शायद भरोसे की कमी, असुरक्षा और बदलती अपेक्षाओं के बारे में था जिन्हें टेक्नोलॉजी ने और हवा दी। वो कहती है अगर रिश्ता सिर्फ मोबाइल पर जिंदा है तो ऐसे रिश्ते से अच्छा अकेलापन ही सही। ओह, ये तो काफी गहरा है ना? ये सिर्फ एक गुस्से में कहा गया वाक्य नहीं लगता, बल्कि एक गहरी निराशा और एहसास की पुकार है। यही वो क्षण था जिसने आकाश की सोच बदली। अच्छा, तो उसे समझ आया। हाँ, उसे ये कड़वा सच समझ आया कि प्यार का मतलब हर समय ऑनलाइन रहना नहीं है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना या सोशल मीडिया पर रिश्ते का क्या कहते हैं, ढिंडोरा पीटना नहीं है। सही। उसे एहसास हुआ कि प्यार का मतलब है हमेशा साथ रहना। हमेशा साथ रहना। और ये साथ रहना सिर्फ डिजिटल प्रॉक्सिमिटी या वर्चुअल उपस्थिति नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये वास्तविक भावनात्मक मौजूदगी, एक दूसरे के लिए समय निकालने और असल दुनिया में एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनने की बात करता है। यही इस कहानी का केंद्रीय संदेश है। ये साथ रहने की परिभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ फिजिकल उपस्थिति भी नहीं बल्कि ध्यान देने वाली उपस्थिति है ना? बिल्कुल। आप एक कमरे में साथ हो सकते हैं
लेकिन अगर दोनों अपने अपने फोन में व्यस्त हैं, हाँ, तो क्या वो वाकई साथ हैं? क्या हम सच में मौजूद हैं मानसिक और भावनात्मक रूप से जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं? या हमारी चेतना का एक बड़ा हिस्सा अब भी उस डिजिटल दुनिया में भटक रहा है? सोचने की आवाज। आकाश का एहसास इसी गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। उसे समझ आया कि उसने डिजिटल कनेक्शन को वास्तविक कनेक्शन समझने की भूल की थी। और अच्छी बात यह है कि स्क्रिप्ट सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, अच्छा, समाधान भी है? व्यावहारिक सलाह देती है। ओके। वो कहती है कि असली रिश्ता वो है जहां भरोसा फोन की बैटरी की तरह डिस्चार्ज ना हो जाए। वाह। और प्यार नेटवर्क सिग्नल की तरह आता जाता या कमजोर ना पड़े। अरे वाह। भरोसा एक स्थिर टिकाऊ चीज होनी चाहिए, न कि टेक्नोलॉजी की तरह क्षण भंगुर या अनिश्चित। सही। प्यार एक मजबूत कनेक्शन होना चाहिए जो बाहरी परिस्थितियों जैसे नेटवर्क कवरेज पर निर्भर ना हो। अच्छा। जो शायद इस भरोसे और प्यार को बनाए रखने की कुंजी है, चाबी है। क्या है वो? वो कहती है कि रिश्तों में बड़े बड़े फैसले लेना उतना जरूरी नहीं जितना एक दूसरे से अच्छी तरह बात करना है। अच्छी तरह बात करना। इसी से रिश्ता चलता है। अच्छी तरह बात करना, एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करते हुए बात करना। हाँ, ये मुश्किल है आजकल। बिल्कुल। आज जब हमारे पास संवाद के इतने सारे माध्यम हैं, टेक्स्ट, चैट, कॉल, वीडियो, विडंबना ये है कि असली गहरा संवाद शायद और मुश्किल हो गया है। सही कहा। डिजिटल माध्यम अक्सर संक्षिप्तता और तात्कालिकता को बढ़ावा देते हैं। हाँ, जल्दी जिससे गलतफहमी की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए जानबूझकर अच्छी तरह संवाद करने का प्रयास करना वो और भी जरूरी हो जाता है। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी संवाद का माध्यम तो बन सकती है, पर संवाद की गुणवत्ता उसकी गारंटी नहीं देती। बिल्कुल। वो हमें खुद सुनिश्चित करनी होगी। ये रीमा और आकाश की कहानी से भी जुड़ता है। उनके झगड़े शायद इसलिए बढ़े क्योंकि वो डिजिटल माध्यमों पर अपनी असुरक्षाएं तो व्यक्त कर रहे थे, पर शायद अच्छी तरह बात नहीं कर पा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। बिल्कुल संभव है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अक्सर भावनाएं व्यक्त करना आसान होता है। हाँ, लिख देना आसान है, लेकिन उन्हें समझना और सुलझाना मुश्किल। टेक्स्ट मैसेज में टोन गायब होता है। हाँ, वो तो है। वीडियो कॉल में भी पूरी तरह से नॉन वर्बल क्यूज पकड़ना मुश्किल हो सकता है। जो रिश्तों की नींव है, उसे डिजिटल युग में सचेत रूप से विकसित और पोषित करने की जरूरत है। सही। ये भरोसे को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। वही भरोसा जो बैटरी की तरह डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट है कि ये कहानी सिर्फ रीमा और आकाश की नहीं है, नहीं, बल्कि एक तरह से हम सबकी कहानी का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने रिश्तों की गतिशीलता को बदल दिया है और कैसे ऑनलाइन मौजूदगी कभी-कभी वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव पर भारी पड़ सकती है। सही। स्क्रिप्ट का मूल संदेश बहुत साफ है: विश्वास, आपसी समझ और वास्तविक साथ निभाना। हाँ। डिजिटल संकेतों और ऑनलाइन दिखावे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये स्क्रिप्ट हमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ छोड़ जाती है। जैसे कि हम अपने रिश्तों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम अनजाने में ही अपने रिश्तों को लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस जैसे बाहरी संकेतों पर टिका रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। डिजिटल युग में जहां कनेक्टेड रहना इतना आसान है, अपने रिश्तों में वास्तविक उपस्थिति मतलब प्रेजेंस, उसका क्या मतलब है? और हम इस सच्ची उपस्थिति को कैसे पोषित कर सकते हैं ताकि हमारे रिश्ते फोन की बैटरी या नेटवर्क सिग्नल की तरह अस्थिर ना हो, बल्कि गहरे और मजबूत बने।